नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और आज हम लोग बात करने वाले हैं सात्विक फूड के बारे में या कि सात्विक भोजन के बारे में। तीन तरह के भोजन को वर्ष में माना गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सात्विक भोजन के बारे में। तो यहाँ पे जो सात्विक भोजन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उस पर मेरी क्या अपनी राय है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। का अपना अपना मत हो सकता है इसके लिए। तो सात्विक भोजन क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। सादा भोजन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। तब ऐसा अनाज खाया जाता था जो कि आधा कच्चा होता था और आधा ही पका हुआ होता था, यानी कि बहुत सारे भिगोए हुए अनाज हो गए, फल हो गई, सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ वो अनाज वो खाने होते थे जो कि पके हुए होते थे। तो पके हुए जो खाने हैं, जो पके हुए उस समय के खाने होते थे, वो होता था सात्विक फूड। यहाँ पे हम इस छोटे से हिस्से की बात करने वाले हैं। तो सात्विक जो भोजन होता था, इसमें भी कुछ कैटेगरी अलग होती थी। मतलब कि सात्विक भोजन में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती थी जैसे कि लहसुन और प्याज और ज़मीन से निकली हुई कुछ चीज़ें जिसको भी भोजन में नहीं लिया जाता था। तो सिंपली हम इतना समझते हैं कि सात्विक भोजन, जो पका हुआ भोजन है, वो क्या है और किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेल की। तेल, घी, ये किस तरीके का यूज़ होता था। तो सात्विक भोजन में दोस्तों अधिकतर ही घी का यूज़ होता था और घी जो होता था वो गाय का होता था। मान के चलिए कि 99% घी का ही यूज़ होता था और ख़ास तौर पे गाय का घी का यूज़ होता था। या तो खाने में किसी भी तरह का तेल या घी नहीं डाला जाता। दूसरा चीज़ नमक के बारे में। क्या सात्विक भोजन में नमक होता था? तो देखिए, पहले के टाइम में सात्विक भोजन में नमक नहीं होता था। अब के समय में सात्विक भोजन में नमक होता है। बहुत सारे लोग सेंधा नमक का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले सात्विक भोजन में नमक नहीं होता था। या आप बहुत सारे मंदिर, मठ या अभी भी ऐसे बहुत सारे लंगर हैं जहाँ पे कि अगर आप खाना खाते हैं सात्विक भोजन के नाम पे, तो आपको उसमें नमक और मिर्च, मसाले ये थोड़े कम मिलेंगे या लगभग ना के बराबर मिलेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो पका हुआ भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, वो बिल्कुल सिंपल और साधारण होता है। उसमें कुछ सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं और उसमें मिर्च, मसाला, नमक बिल्कुल कम होता है या ना के बराबर होता है। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ें ली जाती हैं? दही हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। खास के लिए उसमें शहद का यूज़ ज़्यादा होता है। फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, अंकुरित अनाज होते हैं। मतलब कि ऐसा खाना होता है जो पूरी तरीके से बैलेंस हो। जिस तरीके से समय बदलता रहा है, सात्विक भोजन के मतलब भी थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। मैं अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि सात्विक भोजन पहले के समय में और अब के समय में किस तरीके से अलग है। तो देखिए, पहले की तरह और अब की तरह में तो बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पहले सात्विक भोजन का मतलब कच्ची चीज़ें, कच्चा अनाज या फल सब्जियां ज़्यादा होती थीं। आज के समय में वो उतना चीज़ नहीं हो पाया है, लेकिन पका हुआ भोजन जो होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और पके हुए भोजन में कम मिर्च, मसाले, कम नमक और चीनी की जगह शहद या बिना चीनी वाला जो आहार होता है उसको सात्विक माना जाता है। तो जो प्याज हो गया और लहसुन हो गई, इसके लिए तो पूरी तरीके से मनाही होती है और कुछ जगहों पे दही के लिए भी मना किया जाता है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है सात्विक भोजन में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सात्विक भोजन के बारे में आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।